गुरुजी, मैं गांजा, ड्रग्स, दारू के नशे में फंस चुकी हूँ। गुरुजी, मुझे हर वक्त यही लगता है कि मैं अच्छा, बच्ची हो के? महाराज जी, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने लायक नहीं। आज हमारे नए बच्चों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बहुत दुर्दशा हो रही। अब ये नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, अब उनमें सुख तो है नहीं, फिर नशा करके बेविचार किए, फिर और नशे में नष्ट हो जाते हैं। खुली बात है, नष्ट हो रहे हैं हमारे बच्चे, जो हमारे देश के भविष्य है, ये सब नष्ट हो रहे हैं। अब देखो, एक बच्ची ये है और एक बच्ची ये है जो बॉर्डर में प्राणों को समर्पित किए तैनात खड़ी है हमारे देश की, वो भी तो बच्ची है। अब वो बच्ची अगर ड्रग्स करती, नशा करती, बेविचार करती, तो इतना उसके बल होता कि दूसरे की गोली खाने के लिए वहां बॉर्डर में, आप विचार करो, जहां बेटियां आज ललकार करके शत्रु को पराजित करने की ताकत रखते हुए बॉर्डर में लगी हुई सैनिक है, तो वो भी तो हमारे देश की बच्चियां हैं जो लात मार के अच्छे शत्रु को गिरा के गर्दन काट लें 1 मिनट में, वो भी तो है हमारे देश के लिए। अब हमारे देश की ये हालत हो रही है, बहुत बुरा। हम इस विषय में बहुत दुखी हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो व्यसन ये जो चल गया नए बच्चों में, वो पूरी की पूरी सब ये जो जनरेशन है, इनमें कोई बच पाते हैं नहीं, तो पूरी की पूरी जनरेशन इस रोग से, ये संक्रामक रोग की तरह फैलता चला जा रहा है। अब अगर बॉयफ्रेंड ना बनावे, कुछ अच्छे बच्चे हैं, वो कहते हैं उनको टॉर्चर करते हैं, वचन का टॉर्चर करते हैं। तो बच्चा, तुमको एक बार उठना चाहिए, जैसे तुम रो मत, मनुष्य शरीर मिला उठने, तुम बहादुर हो। देखो, तुम अभी सौभाग्यशाली हो, बहादुर हो, कम से कम तुम सभा में, संत सभा में आकर अपनी बात कहने की हिम्मत तो रखी, नहीं कौन रखता है नहीं? तुम बहादुर। छोड़ने की कोशिश कर रही लेकिन नहीं हो पा रही। कह रहे बचा लीजिए महाराज जी, मैं बहुत निकलना चाहती हूँ बट इतना फंस चुकी हूँ। इसमें इसको साथ देना पड़ेगा, छोड़ना तो इसी को है ना। हमें लगता है कि सुयोग्य डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ औषधियों का सपोर्ट लेना चाहिए। देखो, एक कसम वसम से छूटने वाली बातें नहीं है, इससे हमें किसी डॉक्टर का सहयोग लेना चाहिए और उससे उचित औषधियां लेनी चाहिए। जैसे देखो, मसाला छोड़ना है तो आप लौंग इलायची खाइए, तो कम से कम उससे आपके जो मुंह की बार बार मांग है वो रुकेगी ना, क्योंकि हर नशा अपना अधिकार कर लेता है शरीर पर, उसको जरूरत होती है, मांग होती है। अब जैसे ड्रग्स आदि है तो ना खा पाओगी, ना सो पाओगी, ना चैन से जी पाओगी। अब उसके लिए आपको दवा चाहिए, किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिलो। बच्चा, बिल्कुल निराश मत हो, नहीं निराश होने की जरूरत नहीं, आपको उत्साह संपन्न होना। अभी आप बहादुर बच्चे हो, कम से कम अपनी कमजोरी को सभा में रखा, आप दूर कर सकती हो। सुनो, आज से आप देखना, आपको भगवान की कृपा शक्ति सुधारेगी, क्योंकि आपने भगवान के दरबार में आके रोई ना, ये भगवान का ही है। भक्त का दरबार तो भगवान का ही दरबार। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठाव नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा यश गाते वहां मैं विराजमान रहता हूँ। कह रहे कि भगवान भी ऐसा लगता है कि नफरत करते हैं मुझसे, मतलब वो अंदर। नहीं नहीं नहीं, भगवान नफरत करते होते तो यहाँ आ ही नहीं पाती। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर भगवान कृपा न करते तो तुम बच्चा आ ही नहीं पाती। तो इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिलिए और आप औषधि लीजिए। पहले ये नशा छोड़िए, शराब तो पी। छोड़ देती हूँ, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर से। 1.5 महीने तक छोड़ने के बाद? नहीं नहीं नहीं, फिर तो तुम्हारी कमजोरी बच्चा। 1.5 महीने नहीं, हम तो 2-4-10 दिन के लिए बात कह रहे हैं दवा लेने की, जिससे हमारा माइंड जो है हमें सहयोग दे पावे छोड़ने में। अब ऐसा। और दूसरी बात, आपका ब्याह हुआ, ब्याह हो गया, तो अब दूसरे पुरुष से संपर्क मत करना। मेरे हस्बैंड ने भेजा है गुरुजी यहाँ पे। कह रहे मेरे पति देव ने भेजा कि जाओ। हाँ, तो अब आप इसको सुधारिए, ठीक है? आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। आप देखना, आपको कोई सपोर्ट करेगा। हमारे पास प्रगट में कोई जंतुर नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है और कोई आशीर्वाद नहीं, ये ऐसे वैसे कुछ नहीं। पर आप जाइएगा, आप देखिएगा, आपको कोई सपोर्ट करेगा। जो हमारा जीवन है, जो हमारी सामर्थ्य है, वो आपको सपोर्ट करेगी। आज आप नियम लो, पहली बात, आज कसम खाओ शराब नहीं पिएंगे। कसम खाते हो? हाँ, शराब नहीं। और जो तुम्हारे ऐसे जहरीले नशे जो शरीर को आपको, उसके लिए हमें लगता है थोड़ी दिन औषधि लेनी चाहिए। गांजा गांजा भी छूट जाए, खास बात है ड्रग्स। नहीं, ड्रग्स
ड्रग्स यही लेती हूँ गुरु इसी को ड्रग्स कह रही है। नहीं, ये तो कोई तभी तुम 1 महीना छोड़ पाए, तभी 1 महीना छोड़ पाए। नहीं, वो जो ये सन लगाया जाता है ना, वो बिना औषधि के मुझे लगता है छोड़ना कठिन है। तुम बहादुर छोड़ दोगी? आज से कसम खा कि मैं गांजा भी नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगी गुरु। बहुत, हाँ ठीक है। और सुन, हमारी बात सुन, पहले हमारी बात सुन बहन, तू हमारी बात सुन। तू निश्चिंत रहे, आज से तू निश्चिंत रहे, पक्का तुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? हाँ, पर कसम खा लिया, न पियोगी गांजा, न पियोगी शराब, ठीक है? और अपने पति से प्यार करोगी, दूसरे पुरुष का स्पर्श भी न करना, काम भाव से, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाए। अभी सब ठीक हो जाए, ठीक होना ही था, इसीलिए तुम आई हो। ठीक आना, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ, ठीक है? राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जैसे खुद को शरणागत किया, तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने सही तरीके से प्रभु के चरणों में खुद को शरणागत किया है? लक्षण आ जाएंगे। जब कोई सुख की दशा होगी तो तुम्हारा मन सीधे प्रभु में जाएगा, क्योंकि शरणागत है ना। और जब दुख की दशा होगी तो सीधे प्रभु में जाएगा। सुख दुख की, मान अपमान की, लाभ हानि की दशाओं में मन का सबसे पहले कहाँ जाना होगा, ये निरखना होगा। जिस वस्तु व्यक्ति के पास गया तो उसके आप आश्रित हैं, अभी प्रभु के नहीं। अगर सीधे प्रभु के पास गया तो आप प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के शरणागत हैं। फिर ये लक्षण आने लगेंगे: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। ये बातें आने लगती हैं जो भगवान की शरण में होता है। मन की पहचान सीधे प्रभु में जाना। कोई सुख आया, प्रभु की बड़ी कृपा, कोई दुख आया, प्रभु का बड़ा दुलार, बड़ी कृपा है जो हमें पवित्र कर रहे हैं दुख दे के। अगर हमें कोई सहयोग मांगना है तो सीधे प्रभु में मन जाए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं तो शरणागति कमजोर मानी जाती है। कि अगर कहीं अन्य गया, जैसे द्रौपदी जी भगवान की शरणागत भक्त है, पर जब वस्त्र खींचने का तो सभा में उनको अपने पतियों का भरोसा था, भीष्म आदि का भरोसा था। जब वो टूटा तब अपने हाथों का भरोसा लिया, फिर दांतों का लिया, फिर भगवान की। ये बहुत कमजोर स्थिति है। जैसे आखिरी में भगवान को पुकारा, वैसे सीधे भगवान का संबंध। तो शरणागति हमारी तब हुई मानी जाएगी जब दुख सुख की परिस्थितियों में हमारा मन सीधे भगवान के पास जाए, तो हम भगवान के शरणागत हैं। किसी भी परिस्थिति में हम चिंता न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम भय न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम शोक न करें क्योंकि भगवान है। जो अपने संकल्प से 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच सकते हैं, तो मेरे स्वामी मुझे शोकित क्यों होने देंगे, मुझे दुखी क्यों होने देंगे? वो मेरे लिए नई सृष्टि रच सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमें दुख दिया है तो कोई मंगल विधान है, क्योंकि मंगल भवन है मंगलहारी, तो जरूर कोई मंगल विधान है भगवान का। हम ऐसा मान करके आनंदित होते, किसी से दुख निवृत्ति के लिए सहयोग नहीं मांगते। अगर कोई आ जाता है तो समझते हैं भगवान का भेजा हुआ ही है, क्योंकि मैंने तो चाहा नहीं, ये व्यक्ति आकर दुख निवृत्ति कर रहा है, इसका मतलब भगवान का ये पार्षद है, भगवान का भेजा हुआ है जो हमारी दुख निवृत्ति कर रहा है। समझ में आ गई? महाराज जी, हमने किसी को अपना गुरु बना लिया अंदर से, और हम उनको अभी दीक्षा लिए नहीं, बट कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया? प्रगट में उनका दासत्व स्वीकार करके यदि हम चले तो फिर बात अलग होती है। ऐसे मन मानी बात, तो मन अभी गुरु बना रहा है, थोड़ी देर बाद मन मानी वो खुद गुरु बन जाएगा, अपने अनुसार चलाएगा। ऐसे नहीं कि हम मान लिया तो हो लिया, जब न मान। अब प्रगट में तो शासन हो नहीं सकता। प्रगट में शासन हो, प्रगट में तभी शासन जब आप गुरु मंत्र लिए हैं, दीक्षा शिक्षा है, और फिर कोई गलती हुई, आप कहते हो मेरे से गलती हुई, तो वो शासन करेंगे, तब वो दुलार करेंगे, तब वो हमें दंड देंगे या हमें प्यार करेंगे, ये उनके ऊपर की बात है। हमें प्रगट में गुरुदेव की भगवान ने गीता जी में कहा, प्रणिपातेन च प्रश्नया, जाकर साष्टांग दंडवत करे, उनकी शरण में हो, फिर उनसे प्रश्न करे, फिर उनसे उत्तर जो प्राप्त हो उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनावे, तब जाके बात होती है। जी भैरव राम जी। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जप, माला जप, पूजा पाठ ही अध्यात्म है या अध्यात्म कुछ और है? इससे चलोगे तो अध्यात्म में पहुंच जाओगे। अध्यात्म का मतलब है जगत का चिंतन छूट जाना और भगवान के चिंतन में तन्मय हो जाना। अध्यात्म का क्या मतलब है? जगत का चिंतन बिल्कुल छूट जाना
और भगवान के चिंतन में मगन रहना। भगवान ही ज्ञानियों की आत्मा है, योगियों के परमात्मा है, भक्तों के भगवान है, प्रेमियों के लाडिले हैं। समझ पा रहे हो आप? तो यही अध्यात्म की शुरुआत स्थिति में पहुंचा देगी। जब नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, भगवत कथा कहोगे, भगवत कथा सुनोगे, भगवत भक्तों का संग करोगे और सत्संग सुनोगे, तो इससे आपकी जो दिनचर्या है वो भागवतिक हो जाएगी।